Hello everyone, hope you all are well. So दोस्तों इस वीडियो में जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे तालिबान ने जो विक्ट्री पाई है वो अमेरिकन स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है, राइट? एंड बिफोर दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द टू वीडियोज ऑन द तालिबान, सो काइंडली वॉच दैट एंड दिस इज द continuation of that. This is the third series of that thing. Before we will going to start, this is a brief introduction. My name is Ankur Agarwal, and you can ask me any of your doubts by joining this telegram, that is Ankur IES, and you can subscribe to this channel, do like this channel and press the bell button icon. ठीक है? Now let us discuss about the thing what is happening in the Taliban right now. हमने लास्ट टू वीडियोस में जो है यहाँ पे इस चीज पे बात करी थी कि किस तरीके से तालिबान ने बड़ी आसानी से 15 अगस्त को अफगानिस्तान पे जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया, और कैसे जो है यहाँ पे पूरी दुनिया में दो तरीके की थिंकिंग चल रही है. वन इज अ वेरी पॉपुलर थिंकिंग कि भाई पाकिस्तान जीत गया, चाइना जीत गया, पाकिस्तान को जो है यहाँ पे बहुत आसानी से जीत मिल गई. एंड ऑन द अनदर हैंड there are the Russian newspapers which are talking about that there is something, the conspiracy is there behind the victory of Taliban in Afghanistan. ठीक है? अब जो है यहाँ पे हमें इसको अगर जानना है पूरे इंसिडेंट्स को, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आज पूरी मीडिया जो है यहाँ पे, चाहे इंडिया की हो, चाहे जो है यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, व्हाट दे यूज्ड टू से कि 2021 में अमेरिका हमें एक हारा हुआ देश लग रहा है. लेकिन क्या वाकई में अमेरिका हार गया है, या ये अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पे इसका रिजल्ट हम 2030 तक आते आते देखेंगे कि अमेरिका जो है यहाँ पे एक हारा हुआ देश नहीं बल्कि एक विक्टोरियस नेशन के तौर पे सामने नजर आएगा. एंड उस टाइम पे तालिबान और पाकिस्तान सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ खोएंगे, और इंडिया, चाइना, रशिया, ये नेशंस कुछ पाएंगे कुछ खोएंगे. ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड very rationally or the logically, if we will going to understand with any of the military scientist expert, what they used to say ki that if you have to attack on any one person on the plane, तो प्लेन में अगर जो है यहाँ पे एक जो जमीन बिल्कुल प्लेन एरिया पे है, तो एक पर्सन को आपको अटैक करने के लिए ऑन एन एवरेज 3 जो है यहाँ पे मिलिट्री एक्सपर्ट भेजते हैं, या 3 जो है यहाँ पे सोल्जर्स होते हैं. और जो एक रफ टोपोग्राफी होती है, जैसे मान लीजिए हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, हिमालयस हो गए, इन स्टेट्स में अगर हमारे को किसी पर्सन पे अटैक करना है तो एक पर्सन पे अटैक करने के लिए लगभग 10 लोगों को जो है यहाँ पे हम मिलिट्री के भेजते हैं. नाउ America has trained almost 3,50,000 Afghanistan National Army people. और अगर उसके अकॉर्डिंग देखें हम, प्लेन एरिया होगा तो 3.5 लाख सोल्जर्स को हराने के लिए लगभग तालिबान को 10.5 लाख के आसपास सोल्जर्स चाहिए थे. और अगर जो है यहाँ पे हम एक रगेड टोपोग्राफी देखें जो तालिबान की है इस टाइम पे, वैलीज हैं, बहुत ज्यादा जो है माउंटेन्स हैं, तो इतना आसानी से आर्मी को हराया नहीं जा सकता. तो तालिबान के पास कम से कम 35 लाख जो है यहाँ पे सोल्जर्स उसकी आर्मी में होने चाहिए थे. लेकिन तालिबान के पास तो हार्डली जो है 60 to 70,000 सोल्जर्स थे, और बड़ी आराम से तालिबान की आर्मी ने जो है वो धीरे धीरे करके काबुल पे आते चले गए और बिना कोई लड़ाई करे काबुल पे कब्जा कर लिया. अब
एक चीज सोचने वाली बात ये आती है, मान लीजिए हमारे देश पे कोई अटैक करता है या किसी और देश पे अटैक करता है, तो हम अपने देश को डिफेंड करते हैं। डिफेंड करने के लिए हम वहां पे लैंड माइन्स बिछा देते हैं। हम जो है यहाँ पे अपने स्ट्रेटेजिस्ट से डिस्कस करते हैं कि वो लोग कहां से आ सकते हैं, और वहां पे अपने सोल्जर्स को रिक्रूट करते हैं। लेकिन यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। यहां तो ना ही जो है यहाँ पे लैंड माइन्स बिछाई गई, ना ही जो है अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के जो है सोल्जर्स ने कुछ रिवोल्ट किया, और बड़ी आराम से जो है अफगानिस्तान में तालिबान जो है यहाँ पे आता है, काबुल पे अपना जो है रूल डिक्लेयर कर देता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वाकई में इतना आसान है। नाउ दिस एक्चुअली क्रिएट्स समथिंग in the mind that there is something what American conspiracy or the American strategy can be there. And within this perspective, we need to understand America has trained nearly for the 20 years the Afghanistan National Army soldiers. Among them, some are very highly trained soldiers also. Some will be the part of the special forces also. Now, one thing we need to understand, Taliban has not made Afghanistan National Army to surrender. उनको बंधक नहीं बनाया है यहाँ पे अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को। अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो आज भी बड़ी आराम से तालिबान में घूम रहे हैं, लेकिन कहां है और क्यों जो है यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे रिवोल्ट नहीं किया। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अमेरिका की एक वॉर की स्ट्रैटेजी है कि अमेरिका सबसे पहले एयर स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक से उस पूरे एरिया को साफ करता है, फिर ग्राउंड पे जो है यहाँ पे अपनी फोर्स को उठाता, ग्राउंड पे अपनी फोर्स को जो है यहाँ पे उतारता है और उस एरिया को पूरे के पूरे को कब्जा कर देता है। अब जब जो है तालिबान काबुल में एंटर कर रहा है, अमेरिका ने ना ही जो है कोई एयर सपोर्ट अफगानिस्तान आर्मी को दिया, और ये तब है जब अमेरिका के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि आप कुछ भी जो है यहां पे कर रहे होंगे, अमेरिका बड़ी इजीली आपको ट्रेस कर सकता है। नाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी या अमेरिका की स्ट्रेटेजी ऐसी क्यों है। नाउ इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट को जानना बहुत जरूरी है। नाउ इफ वी सी, जब 2002 में अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो उस टाइम पे अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था, और जो अब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गया है तो अब अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। नाउ अफगानिस्तान इज समथिंग which I always refer it as a great game of Asia. Now how it is a great game of Asia? अगर हम देखें, this is the Afghanistan. Now 19th century में अफगानिस्तान एक ग्रेट गेम थी जिसके बेसिस पे ब्रिटेन और रशिया जो है आपस में लड़ रहे थे। 20th सेंचुरी में सोवियत यूनियन और अमेरिका के लिए जो है यहाँ पे अफगानिस्तान एक ग्रेट गेम चेंजर बना, और 21st सेंचुरी में अफगानिस्तान जो है वो चाइना और अमेरिका के लिए एक ग्रेट गेम चेंजर बन सकता है। नाउ वन थिंग इज देयर, विनर कैन बी अमेरिका और इट कैन बी द चाइना, बट loser will be 100% Talibani or Afghanistani people. That is for sure. ठीक है। Now there is a very popular viewpoint that in 2002 when America captured the Afghanistan,
they captured to remove the terrorism from this area. But this is not only the reason. अगर टेररिज्म को जो है यहां पे रिमूव करना था, टेररिज्म तो अफ्रीका में भी है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी है, टेररिज्म जो है यहां पे दूसरे देशों में भी है, तो केवल टेररिज्म को जो है अफगानिस्तान से ही क्यों रिमूव करना है? तो टेररिज्म को रिमूव करना अमेरिका का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है अफगानिस्तान से, लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेसी की स्ट्रेटेजी में केवल टेररिज्म के कारण अमेरिका ने अपने आप को यहां पे बिठाया नहीं था। Now in the 2002 when America captured here and when they have settled down here, now there is one thing, at that point of time China and Russia, now they were basically creating Shanghai Cooperative Organization, ठीक है, which basically came in the 2003. अब अमेरिका के लिए क्या था कि चाइना और रशिया अगर जो है यहां पे अपने आप को बहुत पावरफुल बना लेंगे तो अमेरिका की पोजीशन सुपर पावर के रूप में कम हो सकती है। नंबर वन इज दिस, दैट्स व्हाई अमेरिका क्रिएटेड इट्स बेस इन द अफगानिस्तान। Second point, at that point of time in 1999, India-Pakistan race of nuclear weapon was also increasing. So America do not want this thing. Third, Iran. Iran is only one of the country which is the part of the Middle East, but the people of the Iran, they used to speak the Persian language. Plus they are following the Shia or they are following the Shia sect. जबकि सऊदी अरेबिया और बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पे मैक्सिमम सुन्नी है। अब एक इराक था और एक ईरान। इराक के सद्दाम हुसैन को हटाकर अमेरिका ऑलरेडी जो है उस एरिया को अपने कब्जे में कर चुका था और इराक जो है यहां पे वो अपनी इस ऑयल गेम को जो है यहां पे ज्यादा डोमिनेट ना करे, उसके लिए भी जो है अमेरिका ने अपने आप को जो है अफगानिस्तान में अपना बेस बनाया। नाउ एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड, तो अमेरिका को यह लगा कि भाई धीरे धीरे मैं अब क्या करूंगा, जब मैंने अफगानिस्तान में अपना बेस बना लिया है, अब मैं पाकिस्तान की मदद से इस बेस पे जो है यहां पे जाऊंगा और पाकिस्तान की मदद से जो है यहां पे ग्राउंड से पाकिस्तान की आर्मी को यूज करूंगा और तालिबान से अपने सारे टेररिस्ट लोगों को हटा दूंगा, जबकि नाटो की आर्मी को हम जो है यहां पे कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। सो दिस वाज द अमेरिकन व्यू पॉइंट दैट they will going to use the Pakistan and finish the Taliban, and permanently they will going to create the NATO base in the Afghanistan. But actually this does not happen the way America was assuming. और इसीलिए अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के जो है यहां पे एक्स ISI जो है यहां पे पूर्व हामिद गुल जी ने यहां पे कहा कि हमने 80 के दशक में अमेरिका को यूज करके जो है यहां पे सोवियत यूनियन को डिफीट किया और आज के टाइम पे हमने अमेरिका को ही यूज करके अमेरिका को डिफीट कर दिया है।
अब वो कैसे? अमेरिका ने तालिबान को कंट्रोल करने के नाम पे, सॉरी, पाकिस्तान ने तालिबान को कंट्रोल करने के नाम पे अमेरिका से कई जो है यहां पे खरबों की जो है यहां पे फंडिंग ली है। एंड अमेरिका वॉज ऑल्सो नोइंग दिस थिंग, अगर मुझे यहां पे नाटो का बेस बनाना है और नाटो के लिए जो है यहां पे पाइपलाइंस वगैरह जो है बिछवानी है, तो मेरे को एक्सेस यहां से तो मिलेगा नहीं, यहां पे सेंट्रल एशिया से, तो मेरे लिए एक्सेसिंग पॉइंट क्या है? अरेबियन सी से होते हुए, पाकिस्तान से रूट होते हुए मेरे को अफगानिस्तान का रूट मिल जाएगा। बट दिस एक्चुअली डज नॉट हैपन लाइक दिस। और अभी पीछे अमेरिका के सेनेटर ने भी कहा था कि पाकिस्तान हैज बिट्रेड अस। नाउ अमेरिका नोज दिस थिंग कि जो है यहां पे पाकिस्तान ने हमें जो है यहां पे धोखा दिया है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों? मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया, अमेरिका के 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस और यूरोपियन जो है यहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण अमेरिका की जनता और यूरोप की जनता में ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है यहां पे रोष था कि हम जो है इतना सारा पैसा जो है अपने सोल्जर्स पे खर्च कर रहे हैं, अमेरिका अफगानिस्तान में जो बैठे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है? एज अ रिजल्ट the US people and the European people they started asking कि भैया नाटो को जो है यहां पे तुमने वहां पे बिठा दिया, अब नाटो की आर्मी जो है यहां पे यूरोप से जा रही है, लेकिन कुछ भी होता है अमेरिका अपना क्रेडिट लेता है। Thus, here what happened? The American government started understanding that the strategy what we planned, it does not work accordingly. As a result, now assume this thing, you are the Trump or the Biden. अब आपने ऑलरेडी 20 सालों में इस एरिया में नियरली अबाउट $1 trillion अमेरिका हैज स्पेंडेड, एंड व्हाट इट गॉट? नथिंग। साथ ही जो है यहां पे 6000 जैसे ज्यादा जो है यहां पे उनके सोल्जर्स मर गए, और $1 trillion स्पेंड करने के बाद भी अमेरिका के हाथ में जो है यहां पे कुछ अभी मिल नहीं रहा। इसके अलावा कल को इजराइल फिलिस्तीन में अटैक होता है, कल को जो है यहां पे कोई भी जो इस्लामिक कंट्री में यहां पे कुछ अटैक होता है, इन सारी जगह पे जो है एंटी अमेरिकन फीलिंग जो है वो बढ़े जा रही थी। एज अ रिजल्ट अमेरिका स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद जो है हमारे को वो सक्सेस नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, और रशिया और चाइना जो है उनकी जो कॉपरेशन है वो डे बाय डे बढ़ती चली गई। तो अमेरिका को ये क्लियरली समझ में आने लगा कि जो मेरी पहली स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एज अ रिजल्ट अब अमेरिका को यह लगने लगा कि इससे बेटर ये है मैं अपनी यहां से फोर्सेस को हटा लूं। अगर मैं यहां से अपनी फोर्सेस को हटा लूंगा तो अभी जो है चाइना और रशिया ये दोनों साथ में हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एनिमी जो है यहां पे एक कॉमन है, दैट इज अमेरिका। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो चाइना और रशिया तब तक आपस में दोस्त हैं जब तक यहां पे अमेरिका बैठा हुआ है,
और पाकिस्तान को यह पता है कि उसके ऊपर चाइना का जो है यहां पे हाथ हमेशा रहेगा। एज अ रिजल्ट अमेरिका डिसाइडेड कि मुझे यहां बैठ के भैया कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्यों ना मैं यहां से अपने आप को रेस्क्यू करूं, और रेस्क्यू करके मैं बाहर से एज अ रेफरी इस पूरे एरिया को थोड़े दिनों के लिए ऑब्जर्व करूं। एज अ रिजल्ट 2020 तक आते आते ट्रंप ने जो है यहां पे ये बात बोलनी शुरुआत कर दी कि हम जो है अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को वापस लेना शुरुआत कर देंगे। देखो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप जितनी मर्जी मॉरल बातें कर लीजिए, ह्यूमैनिटी जो है यहां पे ग्राउंड बता लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट को देखा जाता है। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड? नाउ अमेरिका वाज नोइंग कि ये रशिया चाइना तब तक दोस्त हैं जब तक मैं यहां पे बैठा हूं। अब चाइना का इंटरेस्ट क्या है? चाइना का इंटरेस्ट ये है कि वो अपने ओल्ड सिल्क रूट के तहत यूरोप तक जो है यहां पे अपना एक्सेस पाना चाहेगा, और ये जो एक्सेस है यहां पे उसको वाया कजाकिस्तान होते हुए मिलेगा यूरोप तक का। एंड रशिया का इंटरेस्ट क्या है यहां पे? रशिया के लिए जो है यहां पे इंटरेस्ट ये है कि सेंट्रल एशिया में जितना भी जो है यहां पे गैस पाइपलाइन का नेटवर्क बिछेगा उसमें जो है यहां पे रशिया का अपना दबदबा होना चाहिए। एंड दैट इज वाई इफ यू विल गो इनटू सर्च, रशिया ने एक यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, एंड ऑल्सो दे हैव क्रिएटेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ना रशिया ने जो है यहां पे इन चीजों को इसलिए किया कि भैया सेंट्रल एशिया में जो है यहां पे कल को मेरी जो है यहां पे प्रेजेंस हमेशा दिखनी चाहिए। एंड चाइना इंटरेस्ट इज दिस कि जब जो है यहां से अमेरिका चला गया तो मेरे लिए जो है यहां पे इजीली एक्सेस हो जाएगा। पाकिस्तान मेरे साथ है, तालिबान को मैं फंडिंग करूंगा यहां पे, तो तालिबान भी जो है यहां पे मेरे साथ हो जाएगा, और मेरा जो ओल्ड सिल्क रूट का जो है यहां पे ड्रीम है जो मैं चाइना से डायरेक्टली यूरोप तक पहुंचाऊंगा वो इजी हो जाएगा। नाउ विद इन दिस पर्सपेक्टिव जब ये दोनों के अपने अब जो है यहां पे इंटरेस्ट क्लैश करने शुरुआत करेंगे, तो ये जो दोस्त दोस्त बने हुए थे या ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट चल रही थी, अब यहां पे टकराव आना शुरुआत होगा। इसका एक छोटा सा अभी आप एग्जांपल देखिए। चाइना ने जब जो है कजाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपके यहां तक जो है यहां पे गैस पाइपलाइन जो है बनाएंगे, रशिया ने जो है यहां पे इसका जो है यहां पे अपोज किया था। तो एक तो जो है यहां पे ये चीज हो गई कि अब जो है अमेरिका के लिए बाहर से चीजों को देखना आसान है। दूसरी चीज, देयर इज ऑल्सो द ट्रायंगल ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब वो कैसे? अफगानिस्तान से जितने भी जो है यहां पे रिफ्यूजीज जाएंगे, नाउ दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन इन द ईरान एरिया। Now Iran is a Shia community, whereas in the Afghanistan and the Pakistan they are most Sunni dominating area. As a result, now Iran will try to dominate over this perspective, and when the Iran will try to dominate, तब जो है यहां पे अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी जो है यहां पे अपना इंटरेस्ट आएगा। तो अब ये जो है यहां पे आपस में जो है यहां पे टकराव बढ़ना शुरुआत होगा, और जब ये आपस में टकराव बढ़ना शुरुआत होगा, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। अमेरिका ने अपने आप को सेफली जो है यहां पे निकाल लिया। नाउ व्हेन दिस थिंग विल गोइंग टू हैपन,
द सेकेंड थिंग यू विल गोइंग टू सी दिस थिंग, अब पाकिस्तान ये चाहेगा कि वो जो है यहां पे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जो है यहां पे चाइना के साथ लिंक करके और अपने आप को जो है यहां पे अफगानिस्तान का या तालिबान का दोस्त बनाकर जो है यहां पे काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सभी चीजों में व्हाट विल हैपन हियर नाउ, दिस एंटायर एरिया दे विल गोइंग टू हैव द टेंशन। और यहां पे अभी जो इंडिया है, जो हमारे को ये लगता है कि भैया बैकफुट पे चला गया है, इंडिया को क्या क्या नुकसान होंगे यहां पे, अब इंडिया क्या करेगा उस टाइम पे, इंडिया विल स्टार्ट डेवलपिंग द रिलेशन विद द ईरान एंड इंडिया विल स्टार्ट डेवलपिंग द रिलेशन विद द रशिया। एज अ रिजल्ट, अमेरिका will going to make India as a front leader in this region, and India will going to get benefit by 2030. At the same time, there is the third angle of America. First is this China Russia, the way they are basically right now cooperating. When the America will going to exit, then obviously the clash of interest will come between the China and Russia. Second was between the Iran, Afghanistan and the Pakistan, the way the conflict will going to be there. Third is, if you will going to see, 2/3 of the world trade is dependent upon the oil and the weapons. ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा डॉलर्स आते हैं। नाउ इन 2002 अमेरिका वॉज वन ऑफ द लीडिंग और वी कैन से द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल। एज अ रिजल्ट उसकी डिपेंडेंसी इस एरिया पे बहुत ज्यादा थी। लेकिन 2002 से 2020 तक आते आते अमेरिका ने अपने एनर्जी रिसोर्सेज को शिफ्ट करना शुरुआत किया एंड नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। एज अ रिजल्ट इन 2002 when America was the largest importer of the crude oil, today America is one of the largest exporter of the crude oil. So America dependency for the oil also got reduced from here. Now when the America will going to have this perspective, you will going to see हिलरी क्लिंटन ने जो है यहां पे एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं पाइवट टू एशिया, या इनकी जो है यहां पे एशिया पाइवट थ्योरी। नाउ व्हाट हिलरी क्लिंटन हैज सजेस्टेड दैट अमेरिका शुड विथड्रॉ देयर फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान एज वी विल नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम हियर and we should focus on Asia Pacific region. We should focus on the South China. Now why? Because future of the world is not going to be dependent on the oil. Future will be the data. और ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है वर्ल्ड में जो है यहां पे वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड जो है यहां पे एशिया पैसिफिक रीजन से होता है। तो अमेरिका ने जो है यहां पे देखा कि मैंने अपने आप को 20 साल तक वहां पे रख के इतना नहीं पाया होगा जितना अगर मैं अब फोकस अपनी जो है यहां पे आर्मी को या जो है यहाँ पे मैं नेवी को जो है यहाँ पे साउथ चाइना सी में फोकस करके रखूंगा, तो मैं यहां से जो है इंडिया की मदद से
I can keep the radar on the China also. India will going to have the good relation with the Iran and the Russia also. So India will going to become one of my largest front leader. As a result, America started shifting their focus from the Afghanistan now towards the Asia Pacific region. And what will happen now? अब मान लीजिए कोई भी यहां पे लड़ाई होती है, ठीक है, मान लीजिए तालिबान ने कहा जी हम जो है यहाँ पे लोगों को जो है सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, तालिबान में जो है यहाँ पे महिलाओं को जो है बुरी तरीके से मारा जा रहा है, ठीक है, कुछ भी होगा तो अमेरिका क्या कहेगा कि जी अब मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, पाकिस्तान चाइना देखे यहाँ पे जो है यही जो है यहाँ पे इसके मसीहा बने हुए हैं। चाइना ने अभी जो है यहाँ पे रिसेंटली $31 मिलियन जो है यहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे दिए भी हैं। तो कल को कोई भी जो है यहाँ पे इस एरिया में कुछ भी होता है, अमेरिका को कोई दोष नहीं देगा, पाकिस्तान को दोष देगा, चाइना को दोष देगा, अमेरिका जो है यहाँ पे बाहर से एज अ रेफरी देखेगा। और अगर जो है यहाँ पे कोई चीज नहीं भी होगी यहाँ पे, तो बाहर से आप कोई भी चीज को जो है प्रोपोगेट बहुत इजीली कर सकते हो। सो चाइना विल गोइंग टू एक्ट एज अ रेफरी, sorry, America will going to act as a referee, and now he will going to see that how the things will going to go in this region. And now America can say कि ठीक है तुम्हारे पास जो है यहाँ पे पाकिस्तान के पास चाइना का सपोर्ट होगा, लेकिन एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल, चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन है, वहां पे अमेरिका जो है पाकिस्तान पे बहुत क्लियरली जो है प्रेशर डाल सकता है। एंड दे कैन से दिस थिंग कि अभी जो है यहाँ पे तुम ग्रे लिस्ट में हो FATF की, तुम्हारे को जो है यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में भी जो है यहाँ पे डाल दिया जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, अफगानिस्तान में जो है यहाँ पे भूखमरी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट 100% बढ़ेगा, और उस टाइम पे जो है they will also going to have the conflict with respect to the Durand line also. As a result, जब ये डिस्प्यूट इंक्रीज होगा तो यहां पे अमेरिका जो है यहाँ पे पाकिस्तान को कहेगा कि भाई इसको जो है यहाँ पे जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। और फिर कई लोगों ने कहना शुरुआत किया कि सर तालिबान के पास इतने जो है यहाँ पे वेपन्स है, इतना जो है यहाँ पे अमेरिका के हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वेपन तालिबान के पास चले गए, एग्री, लेकिन वेपन की टेक्नोलॉजी तो अभी भी अमेरिका के कंट्रोल में है, राइट। हमने जो है यहाँ पे फ्रांस से रफाल मंगवा लिया, लेकिन टेक्नोलॉजी तो फ्रांस के पास ही है। तो अगर वो वेपन्स की टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे कल को जो है तालिबान को चाहिए, तो उसको अमेरिका का सपोर्ट चाहिएगा ही। और जब जो है यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये एरिया जो है यहाँ पे डिस्टर्ब रहेगा, तो पाकिस्तान को हमेशा जो है यहाँ पे सपोर्ट के लिए किसके पास आना पड़ेगा, अमेरिका के पास। और इसीलिए अब अमेरिका जो है यहाँ पे अपना फोकस करेगा एशिया पैसिफिक रीजन में। And for this what they have done, they have created the network of quadrilateral nations, ठीक है। अब क्वाड की मदद जो है यहाँ पे इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ all these things what they will going to do, now quad will going to keep the radar on this area, और यहां से जो है यहाँ पे अमेरिका को अब अपना जो है फ्यूचर पोटेंशियल नजर आती है। अब इस एरिया में रह के बड़ी इजीली अमेरिका जो है यहाँ पे चाइना को जो है यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। चाइना की जो है यहाँ पे ऑयल डिप्लोमेसी में जो इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी वहां से खत्म हो गई। और अब जो है यहाँ पे कल को कुछ भी होता है इस एरिया में, तो लोग किसको ब्लेम करेंगे, चाइना को। ऑलरेडी जो है यहाँ पे कोविड के कारण चाइना को जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे बदनाम किया।
चाइना की इमेज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हुई है यहाँ पे जो है ग्लोबलाइज पर्सपेक्टिव से, और इसीलिए अमेरिका को जो है यहाँ पे लगा कि मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है कि मैं यहां से अपने आप को एग्जिट करूं, तालिबान को बोलूं कि भैया तुम अपनी सत्ता संभालो, पाकिस्तान को ये खुशी लेने दूं कि हाँ भी जो है वो जीत गया है यहाँ पे, और चाइना को जो है यहाँ पे सबका जो है यहाँ पे माई बाप बनने का मौका दूं। लेकिन जैसे जैसे जो है यहाँ पे चीजें होंगी, चाइना का अपना इंटरेस्ट आएगा, सेंट्रल एशिया से रशिया का अपना इंटरेस्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, उसका एडवांटेज जो है यहाँ पे किसको मिलेगा? अमेरिका को। सो दिस इज द रीजन द रशियन न्यूज़पेपर्स दे यूज्ड टू से दिस थिंग कि अमेरिका का जो एग्जिट है यहाँ पे, वो अमेरिका का एग्जिट जो है यहाँ पे ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे अमेरिका की 110% कोई स्ट्रैटेजी रही है, और यही स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे आपको दिखेगी कि 2030 तक आते आते आज जो हम जो है यहाँ पे अमेरिका को, जिसको हम जो डिफीटेड मान रहे हैं, जिसको वर्ल्ड जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है, जो पॉपुलिस्ट मीडिया है कि पाकिस्तान की जीत हो गई, चाइना जो है यहाँ पे दमखम दिखा देगा, तो यहां पे एक लॉजिक यही आता है कि इसके पीछे की बात जो है यहां पे कुछ और है, राइट? सो उम्मीद करता हूं आप सबको जो है यहां पे ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, ठीक है? थैंक यू। और अगली जो है यहाँ पे मैं एक लास्ट वीडियो इसी रिलेटेड एक और लाऊंगा। अभी जो है यहाँ पे हम सब ने देखा कि सर ठीक है, अमेरिका ने अपने आप को एग्जिट कर लिया, चाइना को जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रशिया को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इंडिया को जो है यहाँ पे इससे क्या इंपैक्ट आ सकता है, और इंडिया जो है यहाँ पे अपने आप को कैसे जो है यहाँ पे आगे अब इसको मूव ऑन करना चाहिए। तो उसके लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत जल्दी जो है यहाँ पे मैं इस पूरे जो है यहाँ पे प्रकरण या इशू पे एक लास्ट वीडियो लेके आऊंगा, व्हाट शुड बी द इंडिया स्टैंड नाउ फॉर दिस रीजन। दैट विल बी माय लास्ट वीडियो फॉर दिस सीरीज। थैंक यू।